अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो है पावर टेबल पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि पावर टेबल के अंदर आप स्लाइसर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पाइवट टेबल की मदद से अपना डाटा तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक ऑप्शन होती है स्लाइसर की पाइवट टेबल के अंदर, जिसकी मदद से आप जो चाहते हैं फ़ौरन से पहले आपका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल स्लाइसर के बारे में बताऊंगा, उसकी तमाम ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे स्लाइसर को लगाते हैं और कैसे स्लाइसर को यूज़ किया जाता है। तो ये पावर टेबल का पार्ट 3 है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पावर टेबल की एक सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 13 पार्ट्स होंगे। मैं पावर टेबल को हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ भी आ रही होगी। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो वीडियो पे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे पास डाटा पहले से मौजूद है, जैसा कि मैं पहले भी इसी डाटा की मदद से पावर टेबल लेना आपको बता चुका हूं। तो चलिए दोबारा फिर से शुरू करते हैं। तो इस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करने से डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि पावर टेबल कैसे बनाते हैं, तो स्लाइसर पे जाने से पहले इसको पावर टेबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो पावर टेबल के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास पावर टेबल की ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करते हैं और हम नई वर्कशीट पे ही चलते हैं। नई वर्कशीट पे क्लिक करके मैं ओके करूंगा, तो हम पावर टेबल के साथ नई शीट में आ गए हैं। तो आपको पावर टेबल का पहले मैं बता भी चुका हूं कि यहाँ से कोई भी डाटा आप शो कराना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इन चार बॉक्सेस के अंदर। लाइक आप ब्रांड देखना चाह रहे हैं तो ब्रांड को यहाँ पे लेके आऊंगा, इसकी अमाउंट देखना चाह रहे हैं तो अमाउंट को लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसी तरह अगर मैं ब्रांड की जहाँ पे सिटीज़ लेके आना चाहता हूँ तो सिटीज़ को मैं लेके आऊँगा, तो देखिए इसकी अमाउंट वगैरह आपके सामने आ जाएगी। ये तरीका तो ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। एक ऑप्शन होती है हमारे पास स्लाइसर की, जिसकी मदद से आप जो चाहते हैं बस सिंपल क्लिक करेंगे। जिस सिटी का डाटा चाहिए आपको, जो सी अमाउंट चाहिए आपको, जिस मंथ की अमाउंट चाहिए आपको, वो ऑटोमेटिकली आपको बना के दिखाएगा। तो जैसे ही हम पावर टेबल लेते हैं तो हमारे पास एनालाइज की टैब ओपन होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट स्लाइसर की। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखाएगा। तो हमें ये दिखाएगा कि आप किस किस का स्लाइसर लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं सिटी का स्लाइसर ले लेता हूँ, एक सेट करता हूँ। अभी मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ और ओके करूँगा, तो जितनी भी सिटीज आपके डाटा के अंदर है वो सारी सिटीज आपके सामने आ जाएंगी। अब जिस सिटी के बारे में आपने जानना है, सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे उसका टोटल हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए, आप फ़िल्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे ये फ़िल्टर की ऑप्शन है, मैंने फ़िल्टर पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। तो जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर की ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी हमें इसलिए बात टाइम लगता है कि आपने किसी का भी डाटा निकालना है, उस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो उसका डाटा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे स्लाइसर की मदद से। देखिए, आपको बहुत टाइम लगता है कि फ़िल्टर में जाएँगे, फिर अपने डाटा को सेट करेंगे जिसको आप चाहते हैं, या अगर आप यहाँ पे भी वैल्यू वगैरह में भी चले जाते हैं, लेबल में या वैल्यू में जाएंगे, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं, सर्च करते हैं तो टाइम लगता है। तो हमने सिंपल है स्लाइसर ले लिया है। जिस भी सिटी का आपको डाटा जानना है, लाइक मैंने यहाँ पे लाहौर के बारे में जानना है, तो लाहौर पे जैसे भी क्लिक करूंगा तो आपके सामने लाहौर का ओवरऑल डाटा, अभी यहाँ पे मैंने ओवरऑल डाटा लिया हुआ है। अभी मैं आपको इसका मजीद स्लाइसर लेके भी दिखाता हूँ। अब इसमें ऑप्शन ये आ जाती है कि अगर स्लाइसर खत्म करना है तो यहाँ से खत्म कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं कोई भी सिटी सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए वो सिटी अकेली आएगी। मैं कोई और सेलेक्ट करूँगा तो पिछली बारी खत्म हो जाएगी, दूसरी सिटी हमारे सामने यहाँ पे वो शो करेगा उसका डाटा। अगर आप मल्टी यानी कि ज़्यादा सिटीज़ का डाटा देखना चाह रहे हैं एक टाइम पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है मल्टी सिलेक्शन की। इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा, अब जैसे ही मैं किसी और पे भी क्लिक करूँगा तो ये देखिए 2 सिटी का डाटा हमारे सामने आ गया है। तीसरी का करेंगे तो तीसरी का भी आ जाएगा।
और अगर आप बीच में से किसी एक सिटी का ख़त्म करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और उस सिटी पे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सिटी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखें। तो चलें इसको हम ख़त्म करना चाहें तो भी फ़िलहाल इसको ख़त्म कर सकते हैं, कट करना चाहें तो यहाँ से कट होगा तो कट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ज़्यादा स्लाइसर लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास और भी डाटा है तो आप स्लाइसर ज़्यादा ले सकते हैं। आप सिटीज़ के साथ यहाँ पे मंथ को मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ मंथ का डाटा इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा डाटा ले लेते हैं, मैं यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे स्टेट ले लेता हूँ। ये देखें। चलें अब स्लाइसर हम कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा एनालाइज टाइप में और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा। अब जो जो आप स्लाइसर लेना चाहते हैं, लाइक आप मंथ का भी लेना चाह रहे हैं, स्टेट है, सिटी है और अमाउंट है, मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप इवन के ब्रांड भी ले सकते हैं, जो आप चाहते हो ले सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास ये स्लाइसर आ जाएंगे। आप चाहें तो इनको एक तरतीब से यहाँ पे रख सकते हैं साइड पे, और चाहें तो इनको ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसको ऊपर एडजस्ट करना भी दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक स्लाइसर है स्टेट का, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर जो जगह खाली है यहाँ पे ये बटन बन जाए, तो मैं इस स्लाइसर को यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको नीचे से पूरा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अभी ये पूरा नहीं होगा, हमारे जहाँ पे पूरे नहीं आ रहे बटन, तो आपके पास ऑप्शन होती है यहाँ पे स्लाइसर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आती है कॉलम की। यहाँ पे आप एक कॉलम है तो यहाँ पे आप 2 3 4 कॉलम करेंगे और इसको फिर यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा नीचे से बढ़ा कर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए बटन बन गए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्लाइसर के ऊपर से ये डिस्प्ले है यानी कि जो स्टेट लिखा हुआ है इसको गायब करना है आपने, तो इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करें या आप ऑप्शन में यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग की ऑप्शन होती है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसी स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे ऑप्शन आती है स्लाइसर सेटिंग, ये देखिए इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप स्लाइसर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमें दिखा रहा है डिस्प्ले हेडर, यानी कि जो आपका स्लाइसर का हेडर है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं और ओके करेंगे तो ये देखिए ऊपर से ख़त्म हो गया है। अब इन बटन को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने डाटा के मुताबिक। तो अब देखिए अब आपने जिस भी स्टेट का डाटा चेक करना है सिर्फ सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ पंजाब के स्टेट का तमाम डाटा आपके सामने आ जाएगा। पंजाब में कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो भी उसको ओवरऑल कर देगा। अब पंजाब की आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाहौर की सिटी का डाटा जानना है तो आप यहाँ पे लाहौर को फिल्टर करेंगे तो देखिएगा सिर्फ लाहौर का डाटा आपके सामने आ रहा है, पंजाब में लाहौर में। अब लाहौर के आपने किस मंथ का डाटा देखना है उस पर क्लिक करें तो ये आपको उसके मुताबिक दिखाएगा और आपको उसकी टोटल अमाउंट भी यहाँ पे अलग-अलग भी दिखाएगा कितनी दफ़ा ये सेल हो चुकी है। तो इस तरह से आपको देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने से जान आपकी छूट जाएगी। आप बस स्लाइसर की मदद से जो आपका रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप क्लिक करते जाएँ और आपका डाटा आपको शो करता जाएगा। तो यहाँ से फ़िल्टर मैं ख़त्म करूँगा तो ये ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान का जानना चाह रहे हैं तो बलूचिस्तान पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा 2 सिटीज़ है बलूचिस्तान के अंदर से, आप कोयटा के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कोयटा पे क्लिक करेंगे और किस मंथ का डाटा जानना है उस मंथ पे आप जाएँ और आपको यहाँ से अमाउंट और डाटा आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो देखा कितने आसानी से आप स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ और ऑप्शन के बारे में बताता हूँ इसके। ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे स्लाइसर की ऑप्शन होती है, यहाँ पे हमारे पास स्लाइसर सेटिंग है, इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे अभी जो नाम लिखे हुए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये नाम जो है ना वो इस तरतीब से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल होता है, आप कोई भी स्टाइल लगाना चाहते हैं कहीं पे भी आप यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हैं। लाइक इसको ये आपने स्टाइल दिया है तो आप ये दे दें। ये देखिए सब पे ऑरेंज कलर लग गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टाइल लगाना चाहते हैं तो इसको भी आपको स्टाइल दे सकते हैं, इनको देना चाह रहे हैं तो इनको भी दे सकते हैं। तो यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे आप कोई भी कलर वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, फर्दर से ऑप्शन है। अगर आपके पास स्लाइसर के ऊपर एक स्लाइसर आ जाती है तो इसको आपने पीछे ले जाना है तो मैं यहाँ से सेंड टू बैक करूँगा तो ये सेंड टू बैक यानी कि उसके पीछे भी चली जाएगी। फॉरवर्ड लाना चाहें तो फॉरवर्ड भी ला सकते हैं। ये छोटे ऑप्शन है, अलाइंस करना चाह रहे हैं, ग्रुप करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि अगर मेरे पास ये डाटा मौजूद है तो मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ। मैं इसको मैं कंट्रोल ए से सेट ऑल करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और इसको मैं कहीं पे भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये डाटा आ जाएगा। इसको जरा अरेंज कर लें आप, तो मैं यहाँ से इसको अरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से।
अब आप देखिएगा कि ये जो स्लाइसर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, स्लाइसर कोई सा भी यूज कर सकते थे आप। तो यहाँ से जोन सी स्लाइसर पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि जोन सी स्टेट में क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों के अंदर सेम ही चेंजिंग हो रही है। ये देखिए, दोनों के अंदर सेम चेंजिंग हो रही है। मैं इसको फिलहाल इसका फिल्टर खत्म करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन होता है, क्लिक करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारे पास जो पावर टेबल हम दोबारा एक दफ़ा फिर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ से डाटा लिया हुआ है, इसको ही मैं कंट्रोल इसे सेट और करके इंसर्ट में जाके पावर टेबल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेट करूँगा और उसको लोकेशन दूंगा कि मेरे यहाँ पे आके एक और पावर टेबल बना दे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक और पावर टेबल आ गई, यानी कि पावर टेबल नंबर 6 है। आपको कैसे पता चले ये 6 है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये पावर टेबल यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 4 है, तो ये 6 है। तो अब पावर टेबल में यहाँ पे मैं लाइक जैसे मैं स्टेट है तो यहाँ से मैं स्टेट ले लेता हूँ, ये रखता हूँ यहाँ पे। इनकी अमाउंट मैं यहाँ पे इस तरह से अमाउंट भी लगा देता हूँ। तो ये पावर टेबल हमारे पास एक और बन गया है। इसको मैं ख़त्म करूँगा ज़रा भी। तो अभी देखिएगा कि यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ लाइक मुझे केपीके के बारे में जानना है तो मैं सेट करूँगा, तो ये दोनों तो चेंज हो रहे हैं लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आपकी शीट के ऊपर ज़्यादा पावर टेबल हैं तो आप सबका कनेक्शन एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आती है यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन की। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अभी ये बता रहा है कि हमारे पास पावर टेबल 1 और पावर टेबल 4 ये इसको कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप तीसरे को भी सेट करते हैं पावर टेबल नंबर 6 ओके कर देंगे तो आप एक ही स्लाइसर की मदद से बाकी सबको कंट्रोल कर सकते हैं। आप मुझे बलोचिस्तान के बारे में जानना है तो ये देखिए तीनों के अंदर ही बलोचिस्तान का टोटल डाटा ये तो जो भी आप जानना चाह रहे हैं वो टोटल आपको दिखाएगा। केपीके पे पंजाब के बारे में जानना है वो बताएगा आपको, सिंध के बारे में, केपी के बारे में। ये देखें आपको यहाँ पे तीनों में ही वो चेंजिंग करके दिखा रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ एक में ही हो, तीनों में इकट्ठे साथ ना हो, तो फिर दोबारा फिर आप रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएं और यहाँ जाके आप दोनों को अनचेक कर दें, सिर्फ पावर टेबल 1 ही रहने दें। अब आप स्लाइसर यूज करेंगे तो अकेले में ही चेंजिंग होगी, बाकी किसी में चेंजिंग नहीं हो रही। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी कि मैंने हर तरीके से आपको स्लाइसर के ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि स्लाइसर आप ले कैसे सकते हैं और फिर उनको यूज़ करके दिखाया है, उनके बारे में ऑप्शन बताई है, उनको कलरफुल करके दिखाया है और फिर मैंने आपको दिखाया है कि एक ही स्लाइसर की मदद से आप कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्लाइसर को यूज़ करेंगे तो सारे ही पावर टेबल के अंदर वो डाटा आपका आ जाया करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।